आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की, जब अकाल पड़ा था यहाँ से 24,000 में से 12,000 का संघ दक्षिण की ओर चला गया था। उत्तर में आला संग्रहार ऐसा उल्लेख मिलता है। वहाँ पर क्योंकि अकाल का उतना प्रभाव नहीं था, इसलिए बद्रभाऊ स्वामी ने ये निर्णय लिया था। अकाल में यहाँ पर संघ का निर्वाह होना कठिन होगा, इस अपेक्षा से बड़ी विचित्र दशा है। गृहस्थ किसी प्रकार से ऐसे के कारण फिर भी वो अपना व्रत पालन करता है, 2 बार भोजन करता है और बनाता भी है, और बनाने की जो सामग्री है उसका भी उत्पादन खरीदी आदि कर लेता है। उसको इतना विकल्प रहता है, किंतु साधुओं को विकल्प एक प्रकार से जहाँ पर सुभिक्षु हो वहीं पर हम रहेंगे तो हमारा धर्म साधन चलेगा और उसमें दोष भी नहीं लगेगा। जब संघ चला गया दक्षिण तो पृथ्वी की भांति आहार की चर्या होती चली गई, सब कार्यक्रम होता गया। किंतु एक दिन महाराज लोग आहार चर्या करके तो आए, किंतु कमल में भ्रमण करके आ गए। तो कमल में भ्रमण करके आ गए तो पूरा कमल लाने के लिए जब चले गए वहाँ पर कोई गृहस्थ नहीं मिला। अरे यहीं पर तो आए थे चर्या के लिए, यहाँ पर कोई नहीं, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था हम पर। आज होते थे क्या है समझ में नहीं आता। कमल वहाँ पर पेड़ के शाखा में लटका करके चले थे। तो जा करके गुरु जी को कहा, गुरु जी ऐसा हुआ, अरे देवों के द्वारा आहार लिया तुम लोगों ने, देव तो असली होते हैं, उनके हाथ से लेकर लिया। महाराज उन्होंने पूरी पूरी नौला भक्ति की है, और नौला भक्ति जैसे आपने बताया था उसी के अनुसार उन्होंने की है। तो नौला भक्ति करते हैं तो हमें कोई विकल्प तो था नहीं, लेकिन हमें क्या मालूम कि देवों के द्वारा रचना हुई। मतलब ये है जब वो सुन करके दोनों बातें आ गई, एक तो सेवा से कर हम नहीं कर सकते, ये देव है तो ये मनुष्य है, इसका विभाजन हम नहीं कर सकते। और गुरु महाराजों को भी इस प्रकार सोचना भी नहीं चाहिए। जो नौला भक्ति करता है और सरसे निगाह से उनको देखने से ऐसा लगता है कि यह अपना चारित्र ब्रह्मचर्या के योग, गृहस्थचर्या के योग, ये सब चारित्र जानता है और उनके यहाँ आहार होता है।
सामान्य रूप से ये कथन होता है। मन ज्ञान अभिज्ञान इत्यादि विशेष ज्ञान का भी प्रकार उपयोग न करके वह अपने मात्र शुद्धि का विवेक रख करके चले जाते। इसी प्रकार गृहस्थ भी करता है, मुनि महाराज आए, लेकिन उन्हें ये ज्ञात था मुनि महाराज आएंगे, यहाँ पर देवों के द्वारा आहार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो संभव है देवों ने सोचा इस समय हमारे लिए आहार दान करना चाहिए। हाँ, तो मौका मतलब मौका तो देखना चाहिए। यद्यपि यह दोस्त लेंगे तो हम ऐसे करेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा। अरे तुम्हें तो आहार इस तुमसे नहीं वैसे तुम क्या कर सकते हैं? तुम देव हो ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। वैसे ही श्रावण जैसे वस्त्र पहन करके खड़े हैं, 12 प्रश्न कर रहे हैं, सुनते हैं। नगर के नगर बसाए गए थे, तब कहीं जाकर के उसका निर्वाह हुआ। ऐसा आगम में या कहानी कथाओं में उपलब्ध होता है। सुनने में तो गुरुओं के मुख से ये सुने थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय में भी इस प्रकार की आपत्तियां कहाँ नहीं आएंगी? ये समझे, आपत्ति आएगी तभी तो संपत्ति मिलेगी। भैया करो, संपत्ति चाहते हो तो कुछ मेहनत करो, पसीना बहाओ, कर्मठता दिखाओ। इधर उधर की बातें करनी चली, चुप करके आप लोग किसी से धन छीन करके तो ला नहीं सकेंगे। करो काम। उनका वह ये था कि हम श्रावक तो बन नहीं सकते, और हम मेरे आहार के लिए खड़े हो जाएंगे। ये महाराज लोग आएंगे नहीं, लेकिन परिस्थिति को कैसा टाला जाए, ऐसा तो वर्तमान में भी आज सरकार भी इसमें जुटी हुई है। देखो तो सब लोगों की व्यवस्था, सरकार अपने अपने प्रतिदिन व्यक्तियों को नियुक्त करके जो आप लोगों के लिए आवश्यक वस्तु है वह उसको ला करके दे रही है, अथवा आपको जो कुछ भी सुविधा है सुविधा को जुटा रही है। काफी मेहनत पड़ रही है। बाकी जितने भी कार्य थे करने योग्य, सारे के सारे कार्यक्रम बंद करके यह लगभग 2-3 हफ्ते हो गए, एक समझ लो 1 महीना ही हो गया। बड़ा काम होता है 1 महीना, पूरा सरकार देश की गतिविधियों को रोक करके यात्रा कर रहे हैं, तो गाड़ी रुक गई और वह चलने योग्य नहीं गई। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हमारी यात्रा होगी नहीं, वापिस भी नहीं जा सकते। गाड़ी में बैठ चुके हैं, आगे बढ़ नहीं सकते, गाड़ी खराब हो गई है। उसी प्रकार सरकार की गाड़ी, इसलिए यात्री 1.5 अरब बैठे ही क्या होता है? अब लोग एक घर को चलाने में ऐसा होता है। बहुत बड़ा सरकार ने निर्णय लेकर के आप लोगों के धर्म कर्म जिस किसी भी रूप में होना चाहिए वैसे करो, लेकिन ज्यादा हाँ हुल्ला न करो। ऐसा कर करके
उन्होंने निर्णय लिया और 1 महीने तक यह देश को उन्होंने चलाया। आई हुई आपत्ति को बहुत ही धैर्य के साथ, कर्मठता के साथ, विवेक के साथ, भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने चलाया। इसीलिए कहते हैं कि श्रावक हमेशा हमेशा जो नेता होता है, राजा होता है, समझदार होता है, जिसके कारण शासन चलता है, उसके हाथ में सर्वस्व देख करके भी वो अपने आप को अहोभाग्य मानता है, क्योंकि हमारा धर्म का साधन तो इस प्रकार के शासन बिना चल ही नहीं सकता। जहाँ पर धर्मों की बात नहीं है वहाँ पर तो खीर इत्यादि में उनका अपना काम चलता है। मोनोपाली जिसको बोलते हैं आप लोग, कि अपना ही सब कुछ चलता है। वहाँ पर कुछ नहीं, पता तक नहीं लगता कि क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत लीक हो जाती है, लेकिन वहाँ कितनी परिस्थितियाँ पलट गई, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, वो कोई भी आवाज़ पत्रिका में नहीं निकल सकती। तो ऐसे भी धर्म कैसा होगा? हाँ, तो जो राजा सरकार करते उसी के अनुसार चलना होता है। हिंसा का बोलबाला रहता है, स्वतंत्रता रहती नहीं और छीना झपटी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं करते। रात दिन जैसे संकेत मिला वैसे कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए उन्होंने सब सुविधा जुटाई और आगे के लिए कह रहे हैं कि हम इसमें जुटे हुए हैं, आप कोई विकल्प न करें, थोड़ी सी सांस रखिए। तो होता ही है, जैसे मान लो आ गए या चल रहे हैं, बीच में नदी आ गई तो क्या करोगे बताओ? हाँ, पीछे से भी घेर लिया पानी, आगे से पानी है, तो कहाँ जाओगे? जहाँ है वहीं पर खड़े रहो और कोई रास्ता ही नहीं। ऐसे ही इनका भी 1 महीने तो निकाल दिया, किंतु सोच रहे बताते लगभग कुछ ऐसे मार्ग बना रहे हैं जिसके द्वारा किसानों का भी, और चूंकि वह धरती फलीभूत हुई है, इस साल अच्छी फसल भी आई बताते हैं। तो किसानों ने परिश्रम किए, किसानों ने परिश्रम किया। अब वह कहाँ पर काटे, कैसे काटे, लेबर है नहीं। तो यह ऐसी स्थिति में भी वो बहुत सोच विचार करके काम कर रही है। किसी भी प्रकार से वह धान गले तक पहुँच जाए, जहाँ मंडी में, इस ढंग से प्रयास कर रही है और व्यापार में योग्य करके गृहस्थ के हाथ में दे रही है। ये सब वह अपने हाथ में व्यक्तियों को नियुक्त करके कर रही है। ये सब धार्मिक विचारों का ही परिष्कार है, फल है, जो आप लोग देख रहे हैं। इसमें थोड़ी सी साहस भी और संयम भी आप लोगों को रखना चाहिए। उसके बिना कोई है ही नहीं, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जो देखते 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 समाप्त हो जाता है जीवन। ऐसी लीला है। इसमें सुनने में आया है विश्व में 180 से 90 देशों में फैला है और भारत का प्रथम नंबर आया है, जिसमें मरण की संख्या बहुत कम है, नगण्य है। और यदि है भी तो
विशेष रूप से वह परिस्थिति के कारण वह हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, इसलिए हो रही है। उसमें भी संक्रमण की जो संख्या वो बहुत कम है और 100% लगभग यह उनको साध्य बना करके उस रोग से उस रोगी को मुक्त कराया जा रहा है, ऐसा सुना। ऐसे विषय में भारत ने एक बहुत अच्छा जंग जीत लिया है और एक प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। इसका अर्थ ये नहीं है सभी लोग सहयोग नहीं दे रहे, बहुत सहयोग दिया जा रहा तभी तो ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए और कुछ संयम रख करके आगे प्रतीक्षा करिए। हमने इसलिए बद्रभावों के समय पर अकाल पड़ा था और उस समय देवों ने भी आकर के अपने हाथ से हम लोगों को यानी महाराजों को आहार दिया। जो न भूलो न भविष्य है, अहिंसा पर